तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है तपेश। तो दोस्तों आज मैं बता दूं, जो आज हमारी जो सीरीज चल रही है वो है क्लास 10 विज्ञान साइंस, और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और केवल हम जो पढ़ा रहे हैं केवल एक एनसीईआरटी बुक है, और उसमें जो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी, लेक्चर रहेगा जो लेक्चर नंबर 7 है। और जो एनसीईआरटी की आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी, तो वो एनसीईआरटी की हेडिंग रहेगी, जैसे कि आपको पता होगा कि पहला चैप्टर है और दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक के अंदर दूसरी हेडिंग है। और जो दूसरी हेडिंग है वो जो हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, और जो दूसरी आज की जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा पहले वियोजन अभिक्रिया को पढ़ाने से पहले, लेकिन आज का जो लेक्चर में हम वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे, पर लेकिन वियोजन अभिक्रिया में से पहले, वियोजन अभिक्रिया के पहले कुछ जो रह गया है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहेंगे वो करेंगे, पहले एक रिएक्शन बताते हैं, फिर उसके थ्रू समझाएंगे कि वो रिएक्शन है तो कैसी है। अब ध्यान से देखिएगा, मतलब लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 6 में, कि प्राकृतिक गैस का दहन। अब प्राकृतिक गैस का दहन कैसे होता है कि प्राकृतिक गैस लिखनी पहले हमने CH4, फिर मैंने बताया था किसी चीज को दहन करने के लिए सबसे ज्यादा जब जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन गैस की, तो हमने ले ली 2 मोल ऑक्सीजन गैस के, और प्लस इसकी जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से CO2 निकलता है। क्या निकलता है? CO2 प्लस यहाँ से H4 है और ये O2 भी है, तो यहाँ से 2H2O, और प्लस यहाँ से कुछ ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब इस रिएक्शन को समझते हैं। यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से कुछ ऊर्जा निकल रही है। तो इस ऊर्जा निकलने का मतलब क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया, मतलब यदि कोई ऐसी अभिक्रिया लिखी हो, जरूरी नहीं है कि बस में मेरा मतलब है यदि वहाँ पे केवल ऊर्जा निकल रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया जिनके निर्माण के समय में वहाँ से ऊर्जा निकलती है। मतलब क्या हो रहा? ऊर्जा निकल रही है, मतलब ऊर्जा क्या होती है? निकल रही है। तो इन इसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आपसे पूछे कोई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान उत्पाद में तो ऊष्मा क्या होती है, मतलब थोड़ी ऊर्जा क्या होती है? निकलती है, तो उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं लिख देता हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि वहां पे जिस रिएक्शन में ऊर्जा जो है, हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब नहीं होती, हीट निकलती है, तो उन अभिक्रियाओं को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब मुझे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब मैं थोड़ा एक और एग्जांपल कुछ समझाने वाला हूँ। इस रिएक्शन को मैं बताने वाला हूँ। ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को तो कहते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस का दहन। जो अगली जो रिएक्शन है उसे लिखता हूँ, वो कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा। क्या है? C6H12O6 की रिएक्शन 6O2 के साथ कराते हैं, तो होता क्या है? यहाँ से देखिएगा 6O2 है, तो यहाँ से 6CO2 निकलता है, और प्लस H और O से क्या बनता है? वाटर, तो यहाँ से 6H2O निकलता है, और प्लस कुछ ऊर्जा निकलती है। तो इसमें भी क्या निकल रही है? ऊर्जा निकल रही है। तो ये भी जो रिएक्शन होगी ये भी कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के समय में मतलब ऊर्जा क्या होती है? निकलती है, तो इन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से इमेज कीजिएगा, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या रिएक्शन? आप इसे ऐसे कर लोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, पर लेकिन इसको इमेज करवाते हैं। ये जो लिखा है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं श्वसन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया। और श्वसन अभिक्रिया होती क्या है? श्वसन अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इसको हम इमेज कैसे करते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं कि आप सांस लेते हो तो कैसे लेते हो, उस रिएक्शन को करके दिखाइएगा। वो जो रिएक्शन है वो ये रिएक्शन है। अब इसको इमेज समझाता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? तो सबसे पहले जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, मतलब जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा,
जो हम सभी जो चावल ये सभी चीज़ें खाते हैं ना, तो ये क्या है हमारे खाने का खाते हैं हम इन सभी को, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है कार्बोहाइड्रेट। जब हमारे शरीर में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जाने के बाद होता क्या कि वो कार्बोहाइड्रेट जब हमको दांत से चबाते हैं तो वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाते हैं, मतलब छोटे छोटे रूप में टूट जाते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं हमारे शरीर में, तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से निर्माण होता है वहाँ पे ग्लूकोज का। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। ये जो फॉर्मूला लिखा है C6H12O6, इस फॉर्मूले को ही क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज होता क्या है कि जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट पदार्थ खाते, मतलब जो हम भोजन जो हम खाते हैं वो छोटे छोटे कणों के रूप, छोटे छोटे पार्टिकलों में टूट रहा है, और जिससे हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज के निर्माण होने के बाद जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो ऑक्सीजन होता है, ये रहा ऑक्सीजन 6O2। हमने O2 लिया बस, लेकिन 6 मोल O2 है। तो इतना लेने के बाद फिर होता क्या है कि ये जो रिएक्शन करता है वहाँ से हम जब हम सांस लेते हैं, ऐसे करके जब सांस लेते हैं, आपने देखा हो ऐसे करके जब सांस लेते हैं तो वहाँ से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वही रिएक्शन है। और कुछ वाटर, बहुत कम, मतलब बहुत कम मात्रा में वाटर निकलता है जो आपको महसूस भी नहीं होता। किसके साथ निकल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकल जाता है। और प्लस जो कुछ एनर्जी भी तो निकलती है, कुछ ऊर्जा भी तो निकलती है। तो इस रिएक्शन को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम सांस लेते हैं, सॉरी दोस्तों, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वहाँ से ऊर्जा निकलती है, नहीं निकलती है? निकलती है। तो एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट पदार्थ खाते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में टूटता है, और कणों में टूटने के बाद वहाँ से हमारे शरीर में निर्माण होता है किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज हमारे शरीर में तो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वहाँ से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारे शरीर से। आपने देखा हो जब सांस लेते हो, श्वसन का मतलब कभी ये मत समझना सांस लेना होता है। श्वसन का मतलब होता क्या है? ये निकल गया, फिर ये। अब आपसे कोई पूछे कि श्वसन अभिक्रिया होती क्या है, तो श्वसन का मतलब आप समझते हो कि सांस लेना। श्वसन का मतलब कोई सांस लेना नहीं होता है। क्लास 10th की केमिस्ट्री बुक बताती है कि श्वसन का मतलब होता है पहले हम कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाने के बाद वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूटते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद 6CO2 निकलती है, प्लस वाटर की फॉर्म में निकलती है, प्लस ऊर्जा निकलती है। इस पूरी प्रोसेस को ही श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आई होगी कि श्वसन अभिक्रिया होती क्या है, एकदम ये क्लियर होगा। इस तरह की रिएक्शन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो श्वसन अभिक्रिया एक कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसके निर्माण के समय पर ऊर्जा निकल रही है, तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब एक रिएक्शन और आती है जो आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसको थोड़ा समझते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। ध्यान से देखिएगा कि इस रिएक्शन का नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती क्या है? इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट को एब्जॉर्ब करना है। मतलब जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है, ऊर्जा ग्रहण होती है, तो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपके पास बर्फ है, ये क्या है? एक बर्फ का क्रिस्टल है। क्या है? बर्फ का क्रिस्टल है। आपने देखा होगा जब आपको बर्फ होती है हाथ में, कि बर्फ यदि हाथ में रख लो तो कुछ समय बाद अपने आप पिघल जाती है। तो इस टाइम जो बर्फ की स्टेट होगी वो कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड स्टेट। मतलब बर्फ कैसी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। ये क्या है? आइस है। क्या है? ये क्या है? बर्फ है। जब हम इसको कुछ ना करते हैं फिर भी ये कौन सी फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। कौन सी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में आ जाती है। अब थोड़ा समझिएगा कि बर्फ जब पहले बर्फ हुई होगी तो कैसी होगी? ठंडी। पर लेकिन यहाँ पे लिक्विड कैसा हो रहा होगा? थोड़ा गर्म रहा होगा इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो इसने क्या होगा? पहले हीट जो होती है, ऊष्मा कुछ एब्जॉर्ब ही तो की होगी। हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब की होगी, जिसके कारण ये किस में पहुंच गया? लिक्विड फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है,
इस तरीके की रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। जिन रिएक्शनों में हीट एब्जॉर्ब होती है, बर्फ से पानी बनना एंडोथर्मिक रिएक्शन आपके समझ में आया होगा। आपको आगे आगे समझ में आएगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, आगे बताएंगे दोस्तों हम कि ये आपके आगे आगे आएगा क्लास 12th में 11th में कि एंडो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, कि सॉलिड से लिक्विड बनना कौन सी प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की तो लिक्विड फॉर्म में आ गया, हीट दी नहीं है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप, तो कौन सी फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। तो मेरे हिसाब से उसमें छेपी और उसमें सूची जो टर्म होते हैं, जो रिएक्शन होती है आपके क्लियर होंगी, ये आती भी है एग्जाम में आपके आएंगी, आ सकती हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है वो है 1.12, क्या है 1. सॉरी दोस्तों, वो है पहले चैप्टर के अंदर दूसरी हेडिंग के अंदर दूसरा टॉपिक, दूसरे टॉपिक के अंदर दूसरी हेडिंग। उस रिएक्शन को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। बात आती है वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वियोजन अभिक्रिया होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एलिमेंट है सी, अब ये टूट गया A प्लस बी में, क्या टूट गया, A प्लस बी में टूट गया। हमने थोड़ी सी हीट दी होगी या कुछ भी दिया होगा, ठीक, ये टूट गया A प्लस बी में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें अभिकारक क्या है, एक है, उत्पाद 2 या 2 से अधिक है, तो जिसमें अभिकारक की संख्या 1 हो और उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, तो इस तरीके की रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पर लेकिन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी के हिसाब से क्या क्या रिएक्शन है, उनको इमेज करेंगे। तो बस मैं आपको अभी बता रहा था कि वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब जोड़ना बताया था मैंने, वियोजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टूटेंगी रिएक्शन। अब चलते हैं अपने एनसीईआरटी के हिसाब से एग्जाम्पल के थ्रू। FeSO4, अब SO4 ये वियोजन अभिक्रिया होती है। अब ये वियोजन का मतलब ये टूटेगा। अब ये टूटता है तो कैसे टूटता है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। FeSO4, यहाँ पे 2 मोल FeSO4 लेते हैं, ये 2 का मतलब है 2 मोल है। अब पहले तो बताऊं FeSO4 को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट। क्या बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। जब FeSO4 2FeSO4 को बोलते हैं FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट। और इसको हम थोड़ा ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, थोड़ा आपको इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है। अब बात आती है टूटता है तो किस किस में टूटता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो टूटता है कैसे टूटता है, Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट, इसको बोलते हैं, ये है FeSO4 फेरिक सल्फेट, ये है ऑक्सीजन, तो बोलते हैं इसको फेरिक ऑक्साइड। अब प्लस ये जो टूटता है, ये टूटता है SO2 प्लस SO3, इसको बोलते हैं सल्फर डाई। 2 का मतलब होता है डाई और 3 का मतलब ट्राई, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर 3 का मतलब ट्राई ऑक्साइड। आपके समझ में आया होगा कि Fe2O3 और FeSO4 इन सभी को क्या क्या बोलते हैं। Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक सल्फेट, प्लस SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस SO3 को बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो SO2 होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। ये किसकी फॉर्म में पाया जाता है, गैस की फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम G, और ये भी किसकी फॉर्म में, G, और ये कैसा होता है, ये तो होता है सॉलिड, तो यहाँ पे लिखेंगे S। अब हम चलते हैं कि अगली रिएक्शन की तरफ कि वियोजन अभिक्रिया की मतलब पहले सुन लो कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि S का मतलब है ये सॉलिड फॉर्म में है। अब देखिएगा यहाँ पे अभिकारक की संख्या बात करें कि इसकी डेफिनेशन की बात करें कि अभिकारक की संख्या, किसकी, अभिकारक, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, कि इसमें अभिकारक कितना है, 1 है। तो अभिकारक की संख्या कितनी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है अभिकारक। और उत्पाद की संख्या की बात की जाए, किसकी, उत्पाद, तो यहाँ पे देखिए 1 उत्पाद, 2 उत्पाद और 3 उत्पाद, तो यहाँ पे उत्पाद की संख्या कितनी है, 3। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहा मैंने कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की संख्या 1 हो, केवल 1 होनी चाहिए, 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन उत्पाद की संख्या 2 हो या 2 से अधिक हो, तो इस तरीके की रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा कि वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, कि क्या कहा मैंने, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की संख्या 1 या 1 हो केवल, पर लेकिन उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक हो।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब ऊष्मा दी जाती है तो होता क्या है, इसको भी ऊष्मा दी जाती है तो यहाँ से Ca के साथ निकलता है O, क्या निकलता है CaO, और प्लस यहाँ से एक O निकल गया तो एक O बता, तो एक O बचा तो यहाँ से CO2, कितने O बचे 2O, तो ये बन गया CO2। अब देखिएगा ये जो होता है ये तो होता है ये भी किसकी फॉर्म में होता है, सॉलिड की फॉर्म में, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हो गया Ca को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, दो का मतलब डाई कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको खड़िया भी बोलते हैं, इसको संगमरमर भी बोलते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। और ये कैसी रिएक्शन है, ये भी वियोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें अभिकारक की संख्या 1 है और उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक है। आपके समझ में आया होगा कि अब हम तो थोड़ा एक और एग्जाम्पल के लेके चलते हैं। देखिएगा, यदि हम रिएक्शन कराएं 2 मोल AgCl लें, अब इसमें क्या करें कि इसमें सूर्य का प्रकाश डालें। किसका प्रकाश, यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश Hnu, यहाँ पे Hnu लिख सकते हैं Hmu की फॉर्म में। तो ये कैसे टूटता है 2Ag प्लस Cl, कभी Cl की फॉर्म में नहीं रहता, मैंने पहले पिछले की वीडियो में बताता है ये Cl2 की फॉर्म में रहता है। अब यदि हम ये भी कैसी रिएक्शन होगी, ये भी वियोजन अभिक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक है, अभिकारक 1 है। अब यदि मैं 2AgBr ले लूं तो यहाँ पे भी Hnu मतलब सूर्य का प्रकाश डालूं तो ये किस में टूटता है, ये भी 2Ag प्लस Br2, ये जो लिखा है ये लिखा है Br2, तो इस रिएक्शन को भी वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये जो सभी रिएक्शन है ये वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपके समझ में आया होगा कि वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, समझ में आया होगा कि संयोजन का मतलब क्या होता है, मैं लास्ट क्लास में बताया था। अब वियोजन का मतलब मैंने इस वीडियो में बताया था, और वियोजन के पहले मैंने ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी के बारे में बताया था। एक बार मैं बता दूं, ऊष्माक्षेपी क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं के निर्माण के समय पे क्या होती है ऊष्मा निकलती है उन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी, और जिनमें ग्रहण होती है जैसे बर्फ से पानी का बनना तो एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और वियोजन का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक की संख्या 1 हो लेकिन उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, तो इन अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया या अपघट्य अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है अपघट्य अभिक्रिया भी कहते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों ये सभी आपके टर्म क्लियर होंगे। यही दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।